बजट में निर्मला सीतारमण मैम ने एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट की है कि अगर आपकी जो इनकम है वो 12 लाख तक है तो आपको कोई भी टैक्स जो है वो पे नहीं करना पड़ेगा। तो वीडियो में हम पूरा इन डेप्थ डिस्कस करेंगे कि ये जो 12 लाख की लिमिट है किस किस पे एप्लीकेबिलिटी इसकी, इसको कैसे कैलकुलेट करना है, क्या चीज चेक करनी है, इसके पीछे पूरी की पूरी हम सच्चाई जो है वो जानेंगे वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल नॉलेज वेयर हाउस। दिस इज चारू अग्रवाल बाय प्रोफेशन चार्टेड अकाउंटेंट। अगर आपको मेरी वीडियोस बेनिफिशियल लग रही हो, प्लस अगर आप चाहते हैं कि आपको इनकम टैक्स की, जीएसटी की अपडेशन मिलती रहे, तो सब्सक्राइब करें मेरे चैनल नॉलेज वेयर हाउस। अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलती रहेगी जो भी मैं न्यू वीडियोस अपलोड करूंगी। प्लस अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना ना भूलें, जिससे उनकी भी जो नॉलेज है वो इनहेंस होगी। है ना, 12 लाख की इनकम पे आपको कोई भी टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो हमें डिस्कस करते हैं कि इसकी जो एप्लीकेबिलिटी है वो कब होगी। तो ये बजट 2025 में आई है। तो दैट मीन्स जो आपका फाइनेंशियल ईयर है, जो फाइनेंशियल ईयर 2025 से लेकर 26, दैट मीन्स ये आपका कब शुरू होता है, 1 अप्रैल 2025 से लेकर 31 मार्च 2026। और जो इसका असेसमेंट ईयर क्या होता है, 26-27। मतलब कि जो आपकी जो इनकम इस ड्यूरेशन के बीच में होगी, उस इनकम पे जो है आपका ये जो है टैक्स रेट जो एप्लीकेबल होंगे, जो अभी बजट में जिनकी अनाउंसमेंट हुई है। तो आपको ये क्लैरिटी होगी कि मींस अभी जो आप जो इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करोगे ना, तो उस पे आपके पुराने वाले रेट ही एप्लीकेबल होंगे। जो आप रिटर्न फाइल करोगे ना अभी 1/4/2024 से लेकर 31/3/2025 तक, तो उसमें आपके पुराने वाले रेट ही एप्लीकेबल होंगे। तो सबसे पहले कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि आपके इस ड्यूरेशन में जो आप आईटीआर फाइल करोगे, इस ड्यूरेशन की जो आप आईटीआर फाइल करोगे, दैट मींस फाइनेंशियल ईयर 2024-25, और इसका असेसमेंट ईयर 2025 से 26। तो इस ड्यूरेशन में जो आप इस ड्यूरेशन की जो आप आईटीआर फाइल करोगे उसमें आपके पुराने टैक्स रेट ही एप्लीकेबल होंगे। तो कंफ्यूज मत होना कि हमारे जो इस ड्यूरेशन में अगर हमारी जो हमारी जो इनकम है वो 12 लाख तक है तो हमें कोई भी टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपको ये चीज क्लैरिटी होगी। तो यहाँ पहले एक चीज स्लैब रेट डिस्कस करने से पहले मैं आपको बता दूं, हमारे पास आईटीआर फाइल करने के लिए दो ऑप्शन होते हैं। एक हमारे पास होता है ओल्ड रिजीम, एक हमारे पास होता है न्यू रिजीम। तो देखो हमारी मर्जी होती है कि हम ओल्ड टैक्स रिजीम ऑप्ट करें या फिर न्यू टैक्स रिजीम ऑप्ट करें। बेसिकली वही रिजीम ऑप्ट करते हैं जिसमें हमें जो टैक्स की पेमेंट कम करनी पड़े। तो ओल्ड टैक्स रिजीम में क्या होता है, हमें सारी डिडक्शन एग्जाम्पशन मिल जाती है, लेकिन न्यू टैक्स रिजीम में हमें बहुत ही ऐसी कम डिडक्शन एग्जाम्पशन होती है तो मिलती है। तो बेसिकली जो ये जो लिमिट है 12 लाख की, ये किसमें चेंज हुआ है, ये न्यू टैक्स रिजीम में चेंज हुआ है। दैट मींस जो पुरानी वाली जो रिजीम है ना, ओल्ड टैक्स रिजीम, उसमें स्लैब रेट भी बिल्कुल सेम है और आपकी जो 87A की रिबेट एग्जाम्पशन लिमिट भी बिल्कुल सेम है। मींस अगर आप ओल्ड टैक्स रिजीम फाइल करें तो उस केस में जो है अगर आपकी जो इनकम है वो 5 लाख तक है, तभी आपको जो है टैक्स आपका नो टैक्स बनता है, मतलब आपको कोई भी टैक्स नहीं पे करना पड़ता। तो ये जो चेंजेस आए ना, ये न्यू टैक्स रिजीम में आया, तो कंफ्यूज बिल्कुल मत होना। अगर आप ओल्ड टैक्स रिजीम में रिटर्न फाइल करने वाले हैं तो आपके लिए ये चेंज एप्लीकेबल नहीं है, ये सिर्फ न्यू टैक्स रिजीम में ही चेंजेस आए हैं। तो देखते हैं क्या चेंज है। तो देखो अगर आपकी जो इनकम है वो 4 लाख तक है तो आपको कोई भी टैक्स नहीं पे करना। क्लियर। देन आपका जो 4 लाख से लेकर 8 लाख तक इनकम है तो आपको 5% टैक्स पे करना पड़ेगा। दैट मीन्स कितना निकलता है, इसका जो डिफरेंस है वो 4 लाख है। 4 लाख पे अगर हम 5% लगाते हैं तो हमें 20,000 रुपए टैक्स की पेमेंट करनी पड़ेगी। अगर 8 लाख से लेकर 12 लाख तक आपकी इनकम है तो आपको 10%, दैट मीन्स इनका डिफरेंस कितना होगा, 4 लाख। तो नेक्स्ट आपका फर्दर 4 लाख पे आपको जो है वो 10% जो है वो टैक्स पे करना पड़ेगा, दैट मीन्स 40,000। तो यही बात गवर्नमेंट ने कही है, अगर आपकी जो इनकम है वो अप टू 12 लाख है, 12 लाख से ज्यादा नहीं है, तो उस केस में जो है आपका ये जो 60,000 है ना टोटल, ये पूरा हमने माफ कर दिया, आपको टैक्स देने की जरूरत नहीं है। ठीक है। अगर आपकी जो इनकम है वो 13 लाख हुई, इन केस अगर आपकी जो इनकम है वो 13 लाख हुई, तो उस केस में जो है आपको जो है टैक्स स्लैब रेट में आना पड़ेगा और चेक करना पड़ेगा कि आपका कितना टैक्स जो है बनता है। लेकिन अगर आपकी जो इनकम है वो 12 लाख हुई तो उस केस में आपको स्लैब रेट को में देखने की जरूरत नहीं है, टैक्स रेट का टैक्स अमाउंट कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। आप सीधा का सीधा जो है 87A की रिबेट ले सकते हैं कि आपकी 12 लाख तक की इनकम जो है वो एग्जम्प्ट। तो यहाँ पर आप बिल्कुल क्लियर हो जाओ कि आपको स्लैब रेट में कब चेक करना है और कब आपकी जो इनकम है वो बिल्कुल टैक्स फ्री है। तो अप टू 12 लाख, मतलब अगर आपकी जो इनकम है वो 12 लाख तक है तो उस केस में जो है आपको कोई भी टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा, आपका जीरो टैक्स है।
लेकिन अगर आपकी जो इनकम है वो 13 लाख हो जाती है तो उस केस में आपको स्लैब रेट के अकॉर्डिंगली अपनी जो है टैक्स जो है अमाउंट वो कैलकुलेट करना पड़ेगा। नेक्स्ट देखो 12 लाख से लेकर 16 लाख तक 15% है। दैट मीन्स इसमें भी आप 4 लाख पे अपना 15% लगाओगे तो आपका कितना हो गया 60,000 रुपीज। देन हम ऐसे ही फर्दर कैलकुलेट करते रहेंगे, 4 लाख पे 20% दैट मीन्स 80,000 आता है आपका। और देन फर्दर 20 लाख से लेकर 24 लाख के बीच में आपका 4 लाख है, 4 लाख पे 25% तो 1 लाख। और ऐसे अगर आपकी जो इनकम है वो अबव 24 लाख है तो उस पर 30% टैक्स जो है कैलकुलेट। तो यहाँ पर आप बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाइए कि ये नहीं है, अगर आपकी जो इनकम है वो 15 लाख है तो उसमें आपका जो 12 लाख पे आपको कोई भी टैक्स नहीं पे करना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपकी जो इनकम है वो अप टू 12 लाख है तो उस केस में ही आपका जो है नो टैक्स है, उसमें आपको स्लैब रेट देखने जाने की जरूरत नहीं है, आप सीधा 87A की रिबेट ले सकते हैं। लेकिन साथ में अगर आपने देखा हो कि सीतारमन मैम ने बहुत 2 बार इस वर्ड को कॉन्सेंट्रेट करके बताया है कि ये जो 12 लाख की जो लिमिट है, ये हमारा अगर आपकी जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, इस पे एप्लीकेबल नहीं होगी, इस पे आपको जो है वो टैक्स पे करना पड़ेगा। क्योंकि अभी जो हमने फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में रिटर्न्स फाइल किए, तो इसमें बहुत सारी इसमें लिटिगेशन आई थी कि इस पे जो है ये 87A की रिबेट मिली क्या नहीं मिलेगी, तो इसलिए यहाँ पर पहले इस चीज की क्लैरिटी हो गई कि जो 12A की रिबेट है, 87A की रिबेट है, वो इन इनकम पे, स्पेशल इनकम पे नहीं मिलने वाली। तो यहाँ पर हमें ये चीज भी क्लियर हो गई, ये चीज भी क्लियर होगी। ये जो 12 लाख वाली जो चीज आई है ये ओल्ड टैक्स रिजीम के लिए नहीं है, ये सिर्फ जो है वो न्यू टैक्स रिजीम के लिए ही है। एक चीज मैं आपको एक और चीज एड ऑन करूंगी, अगर आप सैलरीड पर्सन है तो सैलरीड पर्सन को एक फ्लैट स्टैंडर्ड डिडक्शन दी जाती है 75,000 तक की। ये मैं ओल्ड न्यू टैक्स रिजीम की बात कर रही हूँ। अगर आप ओल्ड टैक्स रिजीम में है तो इसमें आपको 50,000 तक की रिबेट मिलती है। तो देखिए अगर आपकी जो इनकम है 12 लाख प्लस 25 75,000 है, दैट मीन्स 12 लाख 75,000 है, तब भी आपको इस केस में जो है कोई भी टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा। तो स्टैंडर्ड डिडक्शन सबको ही दी जाती है, इसमें कोई कंडीशंस नहीं है, कुछ नहीं है, बस आपकी सैलरी की इनकम होनी चाहिए या फिर पेंशन की इनकम होनी चाहिए। तो उस केस में जो आपको 75,000 की जो डिडक्शन वो दी जाती है। लेकिन अब आप मैंने आपको क्लैरिटी कर दी है कि जो 12 लाख की इनकम में स्पेशल इनकम नहीं इंक्लूड करनी है। तो होपफुली आपको ये जो 12 लाख पे नो टैक्स है वो समझ आ गया होगा। कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, ये ओल्ड टैक्स रिजीम में लिमिट नहीं है, ये न्यू टैक्स रिजीम की ही लिमिट है। ओल्ड टैक्स रिजीम में वही आपकी एज इट इज है कि 87A की रिबेट आपको 5 लाख की तक की ही मिलेगी, जिसमें आपका 12,500 जो है वो टैक्स जो है वो एग्जम्प्ट होता है। तो जो अगर आप ओल्ड टैक्स रिजीम ऑप्ट करने वाले तो उस केस में जो है आपको 5 लाख तक की आपकी इनकम जो है एग्जम्प्ट है। और आपका वही स्लैब रेट लगेगा 0 से लेकर 2.5 पे 0%, 2.5 से 5 5%, 5 से 10 20% एंड देन 10 से लेकर अबव 10 लाख आपका 30%। तो वही सेम स्लैब रेट है, उसमें कोई चेंज नहीं हुआ है, सिर्फ चेंज हुए हैं वो न्यू टैक्स रिजीम में ही हुए हैं। वो मे बी इसलिए कि अब न्यू टैक्स रिजीम को ये थोड़ा सा बढ़ावा दे रहे हैं कि लोग जो है न्यू टैक्स रिजीम की तरफ अट्रैक्ट हो और उसी को ही आप ऑप्ट करे। बेसिकली इनका मेन रीजन क्या है कि ओल्ड टैक्स रिजीम में ना लोग फेक डिडक्शंस लेते हैं, फेक एग्जम्पशन लेते हैं, तो इसी को ही खत्म करने के लिए ही ये न्यू टैक्स रिजीम को इतना अट्रैक्ट कर रहे हैं। और सारी की सारी जो चीजें ऐड ऑन होती है वो ना बेसिकली न्यू टैक्स रिजीम में ही की जाती है। तो होपफुली आपको क्लैरिटी हो गई है 12 लाख की के पीछे आपको सच्चाई पता लग गई होगी कि जो 12 लाख की जो इनकम है वो कब हमें जीरो टैक्स पे करना पड़ेगा 12 लाख की इनकम पे। तो वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरी वीडियोस बेनिफिशियल लग रही हो तो सब्सक्राइब तो करिए ही करिए मेरे चैनल, प्लस अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ मेरी वीडियो जरूर शेयर करिए जिससे उनकी नॉलेज भी इनहेंस हो। थैंक यू।